हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और सर्कल चैप्टर नया उठाया। इसमें बेसिकली दो ही थ्योरम है आपकी, थ्योरम 10.1 एंड 10.2। और उसका 10.2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका प्रूफ भी है, और 10.2 में 10.1 का यूज़ भी हो जाता है। तो एक्चुअली 10.2 के आपके आने के चांस जरूर तो नहीं, मतलब चांसेस हैं पूरे कि 10.2 का आपका प्रूफ आपसे पूछ ले एग्जाम में। बाकी कॉन्सेप्ट इतना ही है सर्कल चैप्टर में, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी फिर आप क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करना, प्लेलिस्ट में जाके मैं देख लेना, और भी मैं कराऊंगा। पर ये चैप्टर मैं सोच रहा हूँ इसी वीडियो में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इसी में निपटा दूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के बेसिकली मोटा मोटी तो ये दो थ्योरम में कॉन्सेप्ट इसके इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाते हैं, थ्योरम 10.1 एंड 10.2। ठीक है, तो 10.1 हम देख लेते हैं। पहले थ्योरम स्टेटमेंट क्या कहती है वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट, तो थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट देखो, कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पहले तो कुछ टर्म्स आप समझ लो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है। टेंजेंट तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको आती होगी, है ना। तो जैसे मैं ये थ्योरम पे आऊंगा, पहले बेसिक कुछ चीजें समझा दूँ। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। तो जैसे ये सर्कल है आपका, बीच में आपका सेंटर है, ठीक है, सेंटर O। तो अगर टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन सर्कल पे जो सिर्फ एक पॉइंट पे सर्कल को टच करते हुए चलती है। तो जैसे ये एक पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट है P, ये P पॉइंट है, ग्रीन कलर से जो मैं कर रहा हूँ। तो इस P पॉइंट को ऐसे टच करते हुए जो लाइन जाती है ना, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो ये जो मान लो इसका नाम XY दे देता हूँ, तो XY क्या है, टेंजेंट है, और ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच की ना। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया टेंजेंट क्या है। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जिस पॉइंट पे वो टच करते हुए चलती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, P है। ये तो बेसिक इंग्लिश में भी आप समझ पा रहे हो कि इंग्लिश के टर्म में लिखा हुआ है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट का पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो लाइन खींची है, जो टेंजेंट है, ये सर्कल को किस पॉइंट पे कांटेक्ट करती है, P पॉइंट पे। तो इसी P पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आ जाओ, ये तो बेसिक चीज मैंने आपको समझा दी। अब आ जाओ थ्योरम क्या कह रही है। थ्योरम ये कह रही है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बना सकते हो, और एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनती है। ध्यान रखना, 1 मार्क में पूछ लेता है कि क्या एक पॉइंट पे हम 2 या 3 टेंजेंट बना सकते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगी। मतलब जैसे मान लो ये सर्कल है, ये सेंटर हुआ है, और ये आपको कोई पॉइंट है, तो ये इस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगी। ऐसा नहीं कि इस पॉइंट से आप एक और ऐसे कोई टेंजेंट बना दो। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये टेंजेंट है। तो थ्योरम ये कह रही है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाए तो वो जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के। बस इतनी सी बात कह रहा है कि वो जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के। तो जैसे यहाँ लोग ये वाला एग्जांपल ही लिया मैंने, ये XY एक टेंजेंट है और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। तो इसका अगर मैं रेडियस बनाऊं ऐसे, रेडियस क्या होता है आपको रेडियस में पता होना चाहिए। रेडियस क्या होता है कि वो लाइन जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक चले, सर्कल के। सर्कमफ्रेंस मतलब जैसे ये सर्कल है ना, तो ये जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री सर्कल की, इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं मैथ्स की भाषा में, सर्कमफ्रेंस। तो सेंटर से जो इस बाउंड्री तक, मतलब सर्कल की बाउंड्री तक जो लाइन जाती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो बस यही बोल रहा है ये थ्योरम 10.1 कि जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के। तो अब ये मान लो OP, ऐसे मैंने रेडियस बना दिया इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस बनती है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करते हुए जो रेडियस बनती है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है। बस इतनी सी बात कर दी इसने, बस और कुछ है ही नहीं। दोबारा सुन लो, दोबारा पढ़ो इसको। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मतलब दोबारा सुन लो कि ये सर्कल है, इस सर्कल का हमारे पास सेंटर O है, और मान लो ऐसे एक टेंजेंट हमने बनाई, ये टेंजेंट बना दी ये P पॉइंट पे। तो ये जो रेडियस, मतलब जो रेडियस बनेगा, रेडियस तो कहीं भी बन सकता है ना, ये बनेगा सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक। तो वो रेडियस जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होगा उसके हमेशा ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल। बस इतनी सी बात कर दी कि टेंजेंट और रेडियस टू दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये टेंजेंट, इसका नाम मतलब मैं XY दे दूं, तो ये XY टेंजेंट और वो जो रेडियस बना, OP रेडियस बना, ये आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, यानी इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर मतलब एंगल इनके बीच का 90 डिग्री है। बस इतने था थ्योरम 10.1। अब आते हैं थ्योरम 10.2 जिसका प्रूफ भी आने के चांसेस हैं, और वो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी लग जाएगा 10.1 वाला। तो देखो 10.2 की पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। तो थ्योरम 10.2 ये कहती है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल और इक्वल। क्या कहना चाह रहा है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है आपका,
सेंटर ओ है, ठीक है, सेंटर ओ है। तो अगर हम कोई टेंजेंट बनाए एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट है मान लो P, इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे हम दो टेंजेंट बनाए, एक टेंजेंट ऐसे बन गई, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, Q नाम दे दो इसका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और एक टेंजेंट मान लो मैं ऐसे इसी सर्कल पे इसी पॉइंट से, ये एक ही पॉइंट से दूसरा बना रहा हूं, बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है, नहीं है एक्सटर्नल पॉइंट है ये तो, और मान लो ये बना दिया, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है R। तो ये कह रहा है कि जो दो टेंजेंट बनी एक्सटर्नल पॉइंट P से, ये दोनों आपस में इक्वल होगी, बस इतनी सी बात कह रहा है। बोलो आगे बात समझ में। अब दोबारा पढ़ो थ्योरम की स्टेटमेंट, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, मतलब ये PQ हमें प्रूव यही करना है, टू प्रूव मतलब जो चीज हमें प्रूव करनी होती है उसको टू प्रूव। तो क्या प्रूव करना है हमें कि जो दो टेंजेंट बनी, एक तो टेंजेंट बनी PQ और ये टेंजेंट बनी PR, ये दोनों आपस में इक्वल है, यही हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। स्टेटमेंट पढ़ो, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट P है, इससे हमने दो टेंजेंट बनाई सर्कल पे, तो ये आपस में क्या है, इक्वल, यही हमें प्रूव करना है। तो अब देखो कैसे प्रूव करोगे आपसे, ये टेंजेंट है PQ और PR, ये दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब आप सबसे पहले क्या काम करो, सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना है। अब मैं आपको प्रूव करना सिखा रहा हूं, कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करोगे आप ये OP को ज्वाइन कर दो, तो मैंने ये OP को ज्वाइन कर दिया, OP O सेंटर है और P आपका वो एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे हमने टेंजेंट बनाई, तो ये OP को ज्वाइन कर दिया जी। उसके बाद हमने ये रेडियस खींचा दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो एक रेडियस ये रहा आपका OQ और एक रेडियस ये रहा आपका OR। और अभी हमने थ्योरम 10.1 में क्या पढ़ा, तो पहले तो मैं यहां लिख देता हूं, कंस्ट्रक्शन में क्या करा मैंने, ज्वाइन OP, ज्वाइन OP को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, ड्रॉ रेडियस, दो कंस्ट्रक्शन करे, पहला कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OP, दूसरा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ रेडियस OQ एंड OR। ये दोनों रेडियस है ना, तो मैं डार्क कर रहा हूं, ये OQ भी रेडियस है सेंटर से सरकमफ्रेंस तक, और OR भी रेडियस है, ठीक है। अब जरा अगर आप ध्यान से देखो, थ्योरम 10.1 का कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा कि आपको मैंने क्या बताया था कि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उससे जो हम रेडियस बनाते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो ये रेडियस बनाया और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट PQ का Q, ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का साइन है, और ये भी 90 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री। ये आपको थ्योरम 10.1 जो अभी हमने पढ़ी उससे पता चल गया। हमें बेसिकली इस थ्योरम में तो ये प्रूव करना है। अब चलते चलो देखो आगे प्रूव करना चल रहे हो। अब आप क्या करो, अब आप ध्यान से देखो, ये दो ट्राइंगल बन गए और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इनमें 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। अब देखो मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ आपको ब्लू कलर से, एक तो ये वाला ट्राइंगल जो मैं ब्लू कलर से डार्क कर रहा हूँ, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा है ना ब्लू वाला, और एक मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ रेड कलर से, ये नीचे वाला, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए अब आपके। अब इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अब इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को अब देखो प्रूफ, दो राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन कौन सा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपका OQP, इन ट्राइंगल OQP, ये ऊपर वाला ब्लू वाला, और एक नीचे वाला ORP एंड ट्राइंगल ORP। इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो OQ और OR तो दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, रेडियस इक्वल होता है। तो इन दोनों ट्राइंगल की बात चल रही है, ऊपर वाला ब्लू वाला और नीचे रेड वाला, इसमें OR यानी कि ये रेडियस बराबर है OQ, वो भी रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल है, रेडियस ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, रेडियाई प्लूरल होता है रेडियस का, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। उसके बाद ये जो OP है, जो कि ये ब्लू वाले ट्राइंगल में भी हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री सामने वाला जो साइड होता है परपेंडिकुलर के सामने वाला साइड, ये आपका हाइपोटेन्यूस है ना, ये हाइपोटेन्यूस है। तो OP दोनों ट्राइंगल में OP कॉमन है, तो वो भी इक्वल हो गए, OP कॉमन भी लिख सकते हो आप, कॉमन। तो आपको एक ट्राइंगल में RHS रूल था, अब देखो फिर से ट्राइंगल को कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि ट्राइंगल बन गया तो ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आएगा। मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट चलने, रटोगे तो काम नहीं बनेगा। तो RHS रूल क्या कहता था कि किसी भी दो राइट एंगल ट्राइंगल में RHS रूल होता था, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का क्या होता था, ध्यान से सुनो, दोनों मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। राइट एंगल ट्राइंगल में दो अगर राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का एक रूल होता था जिसको हम बोलते थे RHS कॉन्ग्रुएंट रूल। वो क्या कहता था कि दोनों ट्राइंगलों में हाइपोटेन्यूस और कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो जाए, कॉन्ग्रुएंट एक साइड, तो हम बोलते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो उसमें
इन दोनों ट्रायंगल में वो दोनों चीजें मिल गई, ये हाइपोटेनस इक्वल हो गया और कोई भी एक साइड ये रेडियस वाली साइड, तो ये दोनों चीजें हमें मिल गई। तो हम बोल सकते हैं बाय आरएचएस रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय आरएचएस रूल ट्रायंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ आर पी। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हमने। अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो एक रूल होता था सीपीसीटी। देखो सारे कॉन्सेप्ट आपके आ रहे हैं। सीपीसीटी का मतलब क्या होता था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फुल फॉर्म सुन लो, सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये तो 9th का कॉन्सेप्ट है, पढ़ लेना। सीपीसीटी पे अलग से वीडियो भी बना रखी है। तो सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जब भी दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उनकी सारी जो चीजें होती है वो इक्वल हो जाती है, सारी। तो अब जैसे मैंने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, यानी ऊपर वाला ब्लू वाला और नीचे रेड वाला आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो अब इनकी सारी चीजें इक्वल हो जाती है। तो जब सारी चीजें इक्वल हो जाती है तो ये वाली साइड ऊपर वाले ब्लू वाले ट्रायंगल में PQ और ये नीचे वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड जो मैं रेड कर रहा हूँ PR। तो ये दोनों ट्रायंगलों की कॉन्ग्रुएंट साइड भी तो इक्वल हो जाएगी। तो PQ इज इक्वल टू PR बाय ये CPCT बाय CPCT, हेंस प्रूव्ड। हमें ये तो प्रूव करना था, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों जो टेंजेंट है इक्वल है, यानी इनकी लेंथ इक्वल है। ठीक है, तो ये था आपका प्रूफ भी था और कॉन्सेप्ट भी था, आपको ये पता होना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कुछ इसमें डाउट हो तो पूछ लेना और प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है।